तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का एक चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी वाइड टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, और ये है चैप्टर नंबर 13 का। तो इससे पहले हमने जो है टू डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ा था। टू डायमेंशनल फिगर का क्या मतलब होता है? ऐसी फिगर जिनमें दो डायमेंशन होती हैं। जैसे अगर हम रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में दो ही डायमेंशन होंगी, एक लेंथ होगी, दूसरी होगी उसकी विड्थ। अगर हम बात करें स्क्वायर की तो उसमें भी दो ही डायमेंशन है, एक लेंथ और एक विड्थ। वो अलग बात है कि स्क्वायर के केस में लेंथ और विड्थ जो है वो दोनों इक्वल हुआ करती हैं। तो जो हमने टू डायमेंशनल फिगर के बारे में पढ़ा था, स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, इन सभी फिगर्स में टू डायमेंशन होती हैं। इसीलिए हम इन फिगर को एक प्लेन सरफेस में ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहां पर जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं, इस चैप्टर में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम जो है वो सॉलिड फिगर का ही निकलेगा। सॉलिड फिगर का मतलब होता है ऐसी फिगर जिन्हें तीन डायमेंशन में ड्रॉ करा जाए, मतलब उनकी लेंथ होती है, उनकी विड्थ होती है और उनकी हाइट होती है। तो यहां पर इस चैप्टर में हम ऐसी ही सॉलिड फिगर्स को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर को। और सबसे फर्स्ट जो सॉलिड फिगर को हम यहां पे पढ़ेंगे, ये सॉलिड फिगर है क्यूबॉइड। अब बेटा क्यूबॉइड क्या होता है? तो यहां पर ये क्यूबॉइड को ड्रॉ किया गया है। क्यूबॉइड में तीन डायमेंशन होती हैं। तीन डायमेंशन कैसी होती हैं देखिए। एक तो यहां पर क्यूबॉइड की लेंथ होगी, जैसे ये हो गई है बेटा क्यूबॉइड की लेंथ। दूसरी जो है वो क्यूबॉइड की विड्थ, और तीसरी जो है वो क्यूबॉइड की हो गई है हाइट। तो ये हो गई है लेंथ, ये है क्यूबॉइड की विड्थ और ये है क्यूबॉइड की हाइट। क्योंकि क्यूबॉइड को डिफाइन करने में तीन डायमेंशन का यूज किया गया, इसीलिए ऐसी फिगर को हम सॉलिड फिगर या थ्री डायमेंशनल फिगर भी बोलते हैं। अब अगर हम यहां पे बात करें तो इस वाले क्यूबॉइड में हमें टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितनी दिखाई देंगी? देखो जितनी भी ये सॉलिड फिगर होती हैं, इन सभी फिगर को हम प्लेन सरफेस में ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मैच बॉक्स आपने देखा होगा, उसका शेप क्या है? क्यूबॉइडियल। ब्रिक आपने देखी होगी, उसका शेप क्या है? क्यूबॉइडियल। तो अगर हम माइंड में एक ब्रिक को कंसीडर करें, ईंट, तो उसमें टोटल सरफेस, या आप अपने रूम को भी कंसीडर कर सकते हैं, उसमें अगर आप रूम को कंसीडर करें तो यहां पर आपको 6 सरफेस दिखाई देंगी। कौन कौन सी सरफेस? एक तो हो जाएगा रूम का फ्लोर यानी कि बेस, दूसरा हो गया उसका टॉप, छत, और बाकी आप देखेंगे जो 4 साइड वॉल्स हैं, मतलब ये हो गई है 4 वॉल्स। तो 4 सरफेस ये हो गई, एक सरफेस हो गया बेस और एक सरफेस हो गया टॉप। टोटल 6 सरफेस हो गई, यानी क्यूबॉइड में टोटल नंबर ऑफ सरफेस कितनी होती हैं? 6 सरफेस होती हैं। अब जितनी भी सॉलिड फिगर होंगी, उन सभी सॉलिड फिगर का हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। इससे पहले हमने टू डायमेंशनल फिगर को पढ़ा था, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया। तो टू डायमेंशनल फिगर का एरिया फाइंड होता है, उनका वॉल्यूम नहीं निकल सकता। वॉल्यूम केवल सॉलिड फिगर का ही निकलेगा। तो ये हमने समझ लिया है क्यूबॉइड को। ये क्यूबॉइड की लेंथ हो गई, ये क्यूबॉइड की हो गई है विड्थ, और ये हो गई है क्यूबॉइड की हाइट। तो इस कंडीशन में अगर हमें यहां पर फाइंड करना है क्यूबॉइड का वॉल्यूम, तो क्यूबॉइड के वॉल्यूम को निकालने का फॉर्मूला होता है, और क्यूबॉइड का बेटा वॉल्यूम क्या होता है? ओके, वेरी सिंपल, L इंटू बी इंटू एच। तीनों डायमेंशन को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें
तो इससे हमें मिल जाएगा इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम। अब नेक्स्ट पॉइंट समझना है। तो जितने भी हम यहां पर इस तरह की सॉलिड फिगर पढ़ेंगे, इन सॉलिड फिगर में दो तरह के एरिया हुआ करते हैं। एक कहलाता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसे हम कर्व्ड सरफेस एरिया भी बोलते हैं, एंड द अदर टाइप ऑफ एरिया इज टोटल सरफेस एरिया। तो यहां पर हम फाइंड करेंगे दूसरा फॉर्मूला, लेटरल सरफेस एरिया, या इसे हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है क्यूबॉइड में अगर आप ऊपर का, टॉप का और नीचे बेस का एरिया हटा दें, उससे हटाने के बाद जो एरिया रह जाएगा वही एरिया लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाएगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ क्यूबॉइड एक्सक्लूडिंग द बेस एंड द टॉप। तो बेस को हटा दो, टॉप को हटा दो, जो एरिया रह जाएगा वही है लेटरल सरफेस एरिया। तो हमने मान लो रूम का एग्जांपल लिया, अगर इसमें हम बेस को हटा दें, टॉप को हटा दें, तो हमारे पास क्या रह गई है, केवल 4 वॉल्स। तो हम इस तरह भी समझ सकते हैं, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का मतलब है एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, चारों दीवारों का एरिया। अब बेटा ये बताओ, क्या तुम चारों दीवारों का एरिया निकाल सकते हो? मैं फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं चारों वॉल्स का एरिया अगर आपने निकालना होगा तो क्या वो निकल सकता है, जैसे मैं बता रहा हूं। अब यहां पर देखिए, ये टॉप हटा दिया, नीचे हटा दिया, 4 वॉल्स आ गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक इसके पीछे एक साइड में हो गई, ठीक है। तो तुम रूम में जिसमें बैठे उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर हम एक वॉल का एरिया निकालें, जैसे मान लो रूम की हम एक वॉल का एरिया निकालें, सपोज करो हम रूम में इस वाली वॉल का एरिया निकाल रहे हैं, और अगर ये हमारी लेंथ है तो इस वॉल का एरिया क्या आएगा, लेंथ इनटू हाइट। इस वॉल का एरिया भी सेम ही होगा ना, लेंथ इनटू हाइट। तो लेंथ इनटू हाइट, लेंथ इनटू हाइट, अगर हम दोनों को ऐड कर दें तो क्या बनेगा, 2 लेंथ इनटू हाइट। अब इसके बाद हम इन दोनों वॉल का एरिया निकालें, मतलब इस वॉल को इसके अपोजिट वॉल का, अगर हमने इसके लेंथ कंसीडर करा तो ये क्या हो जाएगी, विड्थ। तो इस वॉल का एरिया क्या होगा, b इंटू एच, और उस वॉल का भी वही होगा, b इंटू एच, b इंटू एच, b इंटू एच। जब इसे हम ऐड करेंगे बेटा क्या आएगा, 2b इंटू, और यहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2h, क्या मिलेगा। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला अब आप नोट कीजिए, ये होता है 2h मल्टीप्लाइड बाय l प्लस b, जिसे हम बोलते हैं एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। क्लियर और नॉट। ये वाला स्टेप बेटा केवल समझने के लिए है, अल्टीमेटली हमें फॉर्मूला याद करना, लेकिन लॉजिक को, कंसेप्ट को समझ के चलेंगे तो आगे क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी, इसलिए मैंने ऐसे बताया। इसे हटा दिया जाए थोड़ा सा। तो ये तो हो गया बेटा लेटरल सरफेस एरिया। अब एक तरह का एरिया और होता है जिसे हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ, क्यूबॉइड में जितनी भी सरफेस है सबका एरिया मिला दो, सबका टोटल। तो इसे यहीं पे लिख देते हैं, टोटल सरफेस एरिया। अब कैसे निकलेगा, ध्यान दो यार, हमने अभी निकाला था चारों वॉल्स का एरिया। टोटल का मतलब है नीचे का भी एरिया, ऊपर का भी एरिया ऐड कर लिया जाए। तो बेस का एरिया क्या होगा, L इंटू बी। ऊपर का एरिया क्या होगा,
अरे टॉप का एरिया जितना नीचे का होगा उतना ही तो होगा, तो L इंटू बी और L इंटू बी, यानी चारों वॉल के एरिया में ट्वाइस L इंटू बी ऐड कर लें, हमें मिल जाएगा टोटल एरिया। यहां से अगर हम 2 को कॉमन निकालें तो सॉल्व करने के बाद आएगा LB प्लस BH प्लस HL। यही बेटा फॉर्मूला होता है TSA का, 2LB प्लस BH प्लस HL। क्लियर? फिर से समझा देंगे बेटा, 1 मिनट थोड़ा सा सही करते हैं इसे। ये 2LB प्लस BH प्लस HL। देखिए, लेटरल सरफेस एरिया मींस एरिया ऑफ 4 वॉल्स। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है पूरी सरफेस का टोटल, मतलब चारों वॉल के एरिया में, तुम जिस रूम में बैठे हो वहां पे तुमने चारों वॉल के एरिया में नीचे का भी जोड़ दिया, ऊपर का भी जोड़ दिया, सभी 6 सरफेस का एरिया ऐड कर लिया। तो बेस का एरिया क्या होगा? L इंटू बी होता है। टॉप का क्या होगा? वो भी L इंटू बी होगा। L इंटू बी, L इंटू बी, ट्वाइस L इंटू बी। तो कर्व्ड सरफेस एरिया में ट्वाइस L इंटू बी ऐड कर दिया, 2 कॉमन निकाल दिया, बन जाएगा फॉर्मूला TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्लियर बेटा? बताइए, कोई डाउट है? सारे स्टेप क्लियर? चलिए अब इसे हटा देते हैं, क्योंकि ये केवल जो है समझने के लिए था और हमने समझ लिया, तो अब इससे हटा दिया जाए आगे से। 1 मिनट। अब बेटा एक फॉर्मूला यहां पे और समझेंगे। देखिए, अगर हमें क्यूबॉइड का अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए, एक रूम है मान लो, तो उस रूम में हम लॉन्गेस्ट रॉड, सपोज करो हम एक रॉड प्लेस करनी है उस रूम में, तो उस रूम में लॉन्गेस्ट रॉड कैसे प्लेस होगी? अगर किसी रूम में बड़ी से बड़ी रॉड को रखा जाए, रॉड या कुछ भी मान लो लेंथ, नहीं वर्टिकल से भी देखो एक नहीं, सुनो, अगर हमें रूम में लॉन्गेस्ट रॉड को प्लेस करना है तो इसका मतलब है वो हम डायगोनल के अलोंग करेंगे ना, डायगोनल के अलोंग, डायगोनल के अलोंग। तो एक फॉर्मूला यहां पे हम और जान ले रहे हैं, कभी कभी इस तरह से भी आ जाते हैं ना क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन द रूम। तो ये रहा क्यूबॉइड का डायगोनल, और अगर हमें इस डायगोनल की लेंथ को फाइंड करना है तो इस डायगोनल की लेंथ को फाइंड करने का भी एक फॉर्मूला होता है। ये हो गया है क्यूबॉइड का डायगोनल। तो यहां पे लिख दे रहे हैं बेटा, डायगोनल की लेंथ अगर हमें निकालनी है तो इसे निकालने का फॉर्मूला होगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो ये है फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड के डायगोनल की लेंथ निकालनी है, इसे लगा दो। तो ये हमने कवर कर लिया क्यूबॉइड। अब हम आते हैं दूसरी 3 डायमेंशनल फिगर पे, और जो दूसरी 3 डायमेंशनल फिगर हमारे सामने है ये है एक क्यूब। अब बेटा क्यूबॉइड और क्यूब का अंतर मालूम है? दोनों में एक ही तो डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है दोनों में? क्यूबॉइड में सभी डायमेंशंस अलग अलग हुआ करती हैं, लेकिन क्यूब में सबकी लेंथ इक्वल होगी। जैसे यहां पे हमने LBH लिखा, यहां पे LBH नहीं होगा, क्या होगा? लेंथ भी इक्वल, विड्थ भी इक्वल, हाइट भी इक्वल, तीनों को हम इक्वल मान ले। सपोज करो तीनों को हमने A मान लिया, यानी जो यहां पर इसकी लेंथ है ये भी हमने A मान ली, जो यहां पर इसकी विड्थ है ये भी हमने A मान ली, जो इसकी हाइट है ये भी हमने A मान ली, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हुआ करती हैं इन केस ऑफ क्यूबॉइड, सॉरी इन केस ऑफ क्यूब। क्लियर बेटा पॉइंट? अब देखिए, वैसे तो बहुत सिंपल है यार, जो फॉर्मूला हमने क्यूबॉइड का बनाया
इन सभी फॉर्मूले में एल बी एच तीनों को इक्वल लगा दो, तीनों की जगह ए लिख दो, मतलब एल बी ए, विड्थ की जगह भी ए, हाइट की जगह भी ए, तुम्हें क्यूब का फॉर्मूला मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला मैं यहां पे लिख रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब तीनों इक्वल होंगे तो ए कितना बना, ए क्यूब। ए क्यूब का क्या मतलब है, साइड क्यूब, क्योंकि साइड को हमने ए माना। सेकंड फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, लेटरल सरफेस एरिया, LSA, या कर्व सरफेस एरिया, जिसे हम शॉर्ट में CSA लिख सकते हैं ना। अब मैंने क्या बताया था, क्यूबॉइड के केस में अगर हमें CSA निकालना है तो चारों वॉल का एरिया होगा। क्यूब के केस में अगर हमें CSA निकालना है तो क्या होगा, चारों वॉल का एरिया। अगर सभी साइड इक्वल है तो एक वॉल का एरिया क्या होगा, A स्क्वायर, चारों का क्या होगा 4A। बेटा यहां पर देखो, इसकी जगह ए लगाओ, यहां पर ए लगाओ, यहां पर ए लगाओ, सॉल्व कर लो, इतना ही आएगा। अब हमें निकालना है TSA, टोटल सरफेस एरिया। सुनिए बेटा, चारों वॉल का एरिया, अगर उसमें बेस का एरिया जोड़ दें, बेस का एरिया कितना होगा क्यूब का, A स्क्वायर, टॉप का क्या होगा A स्क्वायर, तो 4A स्क्वायर में बेस का जोड़ा 5A स्क्वायर, उसमें टॉप का जोड़ा 6A स्क्वायर। तो TSA का मतलब है सभी सरफेस का एरिया। सिंपल समझो यार, अगर हम किसी भी एक सरफेस, मान लो ये सरफेस आपको आगे वाली दिख रही है, अगर हम इस वाली एक सरफेस का एरिया निकालें, A स्क्वायर आएगा, सभी का कितना होगा। और अगर यहां पर बेटा डायगोनल की लेंथ निकालनी है तो क्या होगा, LBH तीनों इक्वल होंगे इन केस ऑफ क्यूब। तो L की जगह भी हमने A लिख दिया, इसे भी A लिख दो, इसे भी A लिख दो। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये बेटा 3A स्क्वायर आएगा, और 3A स्क्वायर का जो रूट होगा वो कितना होगा, A√3, यानी कि साइड इंटू √3। तो ये है लेंथ ऑफ डायगोनल इन केस ऑफ क्यूब। क्लियर, A स्क्वायर का रूट A इंटू √3। अच्छी तरह सभी फॉर्मूलों को नोट कर लीजिए बेटा। तो बेटा सॉलिड फिगर अभी और भी हैं, लेकिन हमने जिन दो फिगर के बारे में जान लिया है, क्यूबॉइड और क्यूब के बारे में, इनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस को कवर कर लेते हैं, जिससे हमारा फॉर्मूला वाला पार्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो बाकी की फिगर को बाद में पढ़ेंगे, पहले इनके बेस पे एनसीईआरटी पे बेस जो क्वेश्चन है उन्हें हम पूरा करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 13.1 पे हम आ गए, और ये रहे दो क्वेश्चन। सबसे पहले जो हमें कवर करने हैं, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं पढ़ लेता हूं, और इसमें हमें क्या दिया है जान लेते हैं। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग है, इतने मीटर वाइड है और इतने मीटर डीप है, ठीक है। इट इज ओपन एट द टॉप, टॉप से खुला हुआ है, यानी कि इसकी केवल 5 सरफेस हैं। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, मतलब प्लास्टिक शीट की जो थिकनेस है उससे इग्नोर करना, उससे मतलब नहीं है। हमें फाइंड करना है फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स। बॉक्स को बनाने में जो टोटल शीट का एरिया लगेगा वो कितना होगा। सॉल्यूशन, लेंथ है बेटा 1.5 मीटर, यूनिट का बहुत ध्यान रखना होगा इसमें। विड्थ है बेटा, नहीं लेंथ 1.5, विड्थ दे रखी है 1.25, ठीक है। लेकिन हाइट को देखो यार, हाइट जो है ना वो सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज कर लें। मीटर में चेंज करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा, पॉइंट। अब फर्स्ट वाला पार्ट में क्या कहा गया,
बॉक्स को बनाने में कितनी शीट लगी। जो ये बॉक्स है ये ऊपर से ओपन है, मतलब इस बॉक्स में केवल 5 सरफेस है। कौन कौन सी? साइड की 4 सरफेस और नीचे का बेस। तो हम यहां पर करने जा रहे हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है, जिसमें निकालना है एरिया ऑफ शीट। अब शीट का एरिया कैसे आएगा? शीट कितनी लगी? चारों साइड का एरिया। चारों साइड का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल, यानी CSA, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 2H प्लस बेस का एरिया जो होगा L इंटू बी। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है हम पूरा एरिया निकाल दें टोटल और उसमें टॉप का एरिया माइनस कर दें, क्योंकि बॉक्स में टॉप नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा वो। दूसरा तरीका क्या है? जो एरिया दे रखा है हम उसी को देखें, बाकी देखें ही ना। तो हमने चारों साइड का एरिया देख लिया और बेस का एरिया ऐड कर दिया। क्लियर बेटा? अब इसमें वैल्यू को पुट करना है, तो यहां पर वैल्यू को पुट कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू है 0.65। लेंथ है हमारी 1.5, ठीक है। विड्थ है हमारे पास 1.25 और यहां पर L इंटू बी का मतलब है 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25। तो इसे सॉल्व करना होगा, कैलकुलेशन ही है इस चैप्टर में। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो बेटा, कितना आएगा? ठीक है, और ये बेटा ऐड कर लो 1.50 1.25 1.7 कैसे आ जाएगा? अब सही है। और बेटा ये तो देखो मल्टीप्लाई लिख के ही करना पड़ेगा यार। 1.5 इंटू 1.25 को सभी बच्चे मल्टीप्लाई करें। तो ये मिलेगा बेटा 1.875। नाउ इसे मल्टीप्लाई करना है, फिर यहां पर ऐड करना है, तो अपने आप इसे मल्टीप्लाई करें, गैजेट्स का यूज ना करें मल्टीप्लाई करने के लिए, इससे कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी। ये बताना बेटा कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके, अगर किसने कर लिया तो। फाइनली जब हम ऐड करेंगे 5 पॉइंट, अब ये एरिया निकला है तो ये मीटर स्क्वायर में होगा। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। कितनी शीट बॉक्स को बनाने में लगेगी? इतनी लगेगी। सेकंड पार्ट को देखते हैं। कॉस्ट ऑफ शीट इफ शीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ₹20। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट बेटा 20 रुपए है। तो टोटल कॉस्ट की क्या होगी? क्या करना होगा? टोटल कॉस्ट का मतलब है जितना भी टोटल एरिया आया मल्टीप्लाइड बाय 20 और जल्दी से मल्टीप्लाई करके
रुपीज में आंसर आ जाएगा इसका, है ना, 109 रुपीज। तो क्वेश्चन का बेसिक यही था, 4 साइड का एरिया, बेस का एरिया, टोटल एरिया निकालकर एरिया फाइंड करा और सेकंड वाले पार्ट में पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट के बेसिस पर टोटल कॉस्ट पता कर ली। आगे बढ़ जाए बेटा। देखिए जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसे पढ़ लिया जाए। लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5, 4, 3 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द walls of the room and the ceiling at the rate of this। अब हमें यहां पर व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट निकालनी है। व्हाइट वॉश किसे करना है? चारों वॉल को करना है, सीलिंग को करना है। मालूम ही है बेस कहां व्हाइट वॉश होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेंथ इज 5 मीटर, width is 4 मीटर, height is 3 मीटर। अब बेटा टोटल एरिया जिसे व्हाइट वॉश करना है वो कैसे निकलेगा? चारों साइड का एरिया और सीलिंग का एरिया। चारों साइड के एरिया का क्या मतलब हुआ? वही CSA, और सीलिंग का एरिया क्या होता है? जितना बेस का होता है L इंटू बी। तो सेम एरिया निकलेगा इस वाले क्वेश्चन में भी। तो हम यहां पे फाइंड कर रहे हैं एरिया टू बी व्हाइट वॉश, और इसके लिए हमें फाइंड करना होगा 2HL प्लस बी प्लस एन। सभी को क्लियर? ये हम क्यों निकाल रहे हैं? 4 वॉल्स एंड सीलिंग। अब इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। 2 इंटू हाइट इज 3, L प्लस बी का मतलब है 5 प्लस 4, एंड L इंटू बी का मतलब है 5 इंटू 4। तो बेटा ये आएगा आपका 6, 9, 20। फाइनल बताना कितना आ रहा है? ओके, नाउ रेट जो व्हाइट वॉशिंग का है वो क्या है? 1 मीटर स्क्वायर, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर ₹7.5। टोटल कॉस्ट, स्टेप बहुत जरूरी लिखते रहना बेटा। $74 मल्टीप्लाइड बाय 7.50। ये तो करेंगे ना। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी? टोटल एरिया को मल्टीप्लाई कर दो इससे। हाउ मच रुपीज यू गेट? तो फाइनल आंसर इज ₹555। क्लियर है सभी बच्चों का बेटा? ये आंसर आया है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। या श्योर, लीजिए नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे बेटा, फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल। ध्यान रखना, रेक्टेंगुलर हॉल के फ्लोर की बात हो रही है। इसका पेरीमीटर 250 मीटर है। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट दिस रेट। चारों वॉल्स को पेंट करने की कॉस्ट इस रेट से इतनी है, और हमें यहां पर हॉल की हाइट निकालनी है। हाइट सॉल्यूशन ध्यान दें। जो हमें यहां पर 250 मीटर दिया है, ये पेरीमीटर है। ये किसका पेरीमीटर है? रेक्टेंगुलर हॉल का।
किसके? फ्लोर का, रेक्टेंगुलर हॉल के फ्लोर का। अगर रेक्टेंगुलर हॉल है तो उसका जो फ्लोर होगा किस शेप में होगा? भाई रेक्टेंगल की शेप में ही तो होगा। रेक्टेंगुलर हॉल का मतलब है सभी साइड्स रेक्टेंगल की फॉर्म में होंगी, और यही अगर स्क्वायर होता तो सभी साइड स्क्वायर की फॉर्म में होती, यानी क्यूब बन जाता। तो रेक्टेंगुलर हॉल का जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर हमें गिवन है। रेक्टेंगुलर हॉल के फ्लोर का मतलब है रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी। यानी जितना भी ये पेरीमीटर फ्लोर का गिवन है बेटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 250। 2 से हमने 250 को कैंसिल कर लिया। वी गेट एल प्लस बी इज इक्वल टू 125। एनी डाउट? नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, चारों वॉल को पेंट करने की कॉस्ट इस रेट से इतनी है। तो हमें पहले जानना होगा ना कि चारों वॉल्स का एरिया, जिस एरिया को हमें पेंट करना है वो एरिया है कितना। तो हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स। कैसे आएगा? 4 वॉल्स का एरिया बेटा क्या होता है? 2h। यही होता है। इक्वेशन नंबर 1 में जो l प्लस बी है इसे हम कुछ लिख सकते हैं, 125 था ये। इसे अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो ये 250 इंटू एच आ गया। मतलब ये हमने चारों वॉल का एरिया निकाल दिया। 250 इंटू एच, हमें एच नहीं मालूम है, अभी निकलेगा वो। अब 15,000 जो ये दिख रहा है डेटा, ये है क्या? ये चारों वॉल्स को पेंट करने की टोटल कॉस्ट है। 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है? 10 रुपीस। अगर टोटल एरिया इतना आया तो टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए बेटा? अगर टोटल एरिया इतना आया तो टोटल कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 250 इंटू एच को किससे मल्टीप्लाई करें? 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से। लेकिन हमें टोटल कॉस्ट तो इतनी दी है ना, 15,000। इसका क्या मतलब हुआ? जितनी भी यहां पर हमने टोटल कॉस्ट निकाली, ये किसके इक्वल होगी? 15,000 के इक्वल होगी। ये ऐसे करके 0 कैंसिल कर लो, h इतना मिलेगा। और इतना का क्या मतलब है बेटा? कितना? एनी डाउट बेटा? तो क्वेश्चन को अच्छी तरह समझना है, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका यूज करना है और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है। अब हम 4th क्वेश्चन, हाँ किसी का है कोई डाउट बेटा? कौन सा वाला? मैं समझा नहीं, फिर से रिपीट करना। क्वेश्चन क्या है? नहीं, क्वेश्चन में हमें क्या दिया था? फ्लोर ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर। अब जैसे मान लो जो तुम्हारा रूम है, उस रूम का जो फ्लोर है वो किस शेप में है? रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ये पेरीमीटर केवल फ्लोर का है। ये पेरीमीटर केवल फ्लोर का। देखो वैसे भी पेरीमीटर यहां पे कहा गया, तो पेरीमीटर का क्या मतलब होता है? बाउंड्री का सम।
फ्लोर का शेप रेक्टेंगल होगा। क्यों होगा? क्योंकि हॉल रेक्टेंगुलर है। अब अगर हम इसका पेरीमीटर निकालें, इसका ये तो मतलब है इसकी चारों साइड की लेंथ को ऐड कर लो। सिंपल समझो, फ्लोर रेक्टेंगल की शेप में बन रहा है, पेरीमीटर का मतलब है रेक्टेंगल का पेरीमीटर, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l + p। ओके, वो पेरीमीटर था। नाउ फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। द पेंट इन अ सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू दिस। मतलब कंटेनर में जो पेंट है वो पेंट इतने एरिया को पेंट करने के लिए सफिशिएंट है, काफी है, मतलब पर्याप्त है। हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन दिस कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। तो हमसे भैया कहा जाता है कितनी ब्रिक्स जिनका डायमेंशन ये है, इस कंटेनर में जो पेंट है उससे हम पेंट कर सकते हैं। मतलब कितनी ब्रिक्स को पेंट करा जा सकता है फ्रॉम द पेंट इन दिस कंटेनर। क्वेश्चन सभी को क्लियर? अगर हम ब्रिक को पेंट करेंगे तो ब्रिक को माइंड में लाओ। ब्रिक की सरफेस कितनी होती है? 6 होती है ना, एक ऊपर, एक नीचे, एक साइड में और एक ऐसे करके। तो अगर हम ब्रिक को पेंट करेंगे तो इसका यही तो मतलब है हम ब्रिक की सभी 6 सरफेस को पेंट करेंगे। 6 सरफेस का एरिया क्या कहलाता है भाई? जब हम सभी 6 सरफेस का एरिया निकालेंगे तो वो एरिया क्या कहलाएगा? कौन सा एरिया कहलाएगा? टोटल सरफेस एरिया। मतलब यहां पर हमें ब्रिक का टोटल एरिया निकालना पड़ेगा क्योंकि हमें सभी सरफेस को करना है पेंट। अब आ जाओ यहां पर, ब्रिक का डायमेंशन देख लो बेटा, लेंथ, विड्थ और हाइट देख लिया। अब यहां पर जो लेंथ, विड्थ और हाइट हमें दे रखी है, ये किसमें दे रखी है? सेंटीमीटर में। तो 22.5 सेंटीमीटर। विड्थ कितनी है? नहीं, विड्थ 10 थी। एक मिनट देखता हूं। अच्छा, वो 10 थी, वो 7.5 था। ओके, टर्न करने में। तो बी है यहां पर 10 एंड हाइट इज 7.5 cm। तो हमें यहां पर फाइंड करना है एक ब्रिक में कितना पेंट लगेगा। पेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 ब्रिक। तो एक ब्रिक में उतना ही पेंट लगेगा जितना ब्रिक का क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया। सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, इन वैल्यू को हमें यहां पे लगाना है। इधर पे लगा देते हैं वैल्यू को। बेटा L इंटू बी, 22.5 मल्टीप्लाइड बाय 10, B इंटू H 10 इंटू 7.5 और H इंटू L 7.5 इंटू 22.5। इसे वैल्यूड कीजिएगा तो ये हमें मिलेगा 2। ये कितना मिला? 2, 2, 5, 7, 5 एंड व्हाट अबाउट दिस?
168 और सभी को ऐड करके मल्टीप्लाइंग बाय 2। नाइन 37.5 cm स्क्वायर। यही आ रहा है बेटा। अच्छा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है और जो पेंट वाला एरिया हमें दिया था ये बेटा मीटर स्क्वायर में है। अभी हम इसे चेंज कर लेंगे, चिंता ना करें आप, पहले थीम समझो। एक ब्रिक में इतना पेंट लगेगा, एक ब्रिक में इतना पेंट लगेगा क्योंकि एक ब्रिक का ये है एरिया। अब बेटा हमने यहां पे सपोज कर लिया लेट X bricks can be painted from paint in कंटेनर। आई बात समझ में? हमने ये मान लिया कंटेनर में जितना पेंट है उससे हम एक्स ब्रिक को पेंट कर सकते हैं। अब अगर एक ब्रिक में बेटा इतना पेंट लगा, ये पेंट ही तो निकाला हमने, एक ब्रिक में कितना लगा, जितना ब्रिक का एरिया होगा। अगर एक ब्रिक में इतना पेंट लगा तो एक्स ब्रिक में कितना लगेगा? पेंट फॉर एक्स ब्रिक्स बता सकते हैं बेटा कितना लगेगा? अरे एक ब्रिक में इतना पेंट लगता है, हाँ 937.5 इंटू एक्स। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? सॉरी ये cm स्क्वायर था, ध्यान रखना बेटा ये cm स्क्वायर था। तो हमने मान लिया एक्स ब्रिक को पेंट कर सकते हैं, एक ब्रिक में जो पेंट लगता है वो इतना लगता है, एक्स ब्रिक में कितना पेंट लगेगा? इतना पेंट लगेगा। अब ये जो पेंट का एरिया आया, ये एरिया किसके इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम? क्योंकि कंटेनर में जितना भी पेंट है उसी से ही तो हम ब्रिक को पेंट कर रहे हैं, तो ये एरिया किसके इक्वल होना चाहिए बेटा? जितना कंटेनर में पेंट का एरिया था, कितना था? 9.375 मीटर स्क्वायर। एनी डाउट? तो हमें यहां पर फाइंड क्या करना है? एक्स कितनी ब्रिक? तो सुनो कैसे निकाला जाएगा। अब बेटा ये बताओ, ये सेंटीमीटर में चल रहा है पूरा, अब ये मीटर में आ रहा है, तो ये मीटर का स्क्वायर, ध्यान रखना मीटर के स्क्वायर का क्या मतलब है? 2 मीटर है, मीटर इंटू मीटर। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। तो 9.375 इंटू 100 और इंटू 100। आई बात समझ में? 200 क्यों आए?
क्योंकि ये 1 मीटर नहीं है, ये 2 मीटर है। मीटर का स्क्वायर मतलब मीटर इंटू मीटर, तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करा, दूसरे को भी सेंटीमीटर में करा, तभी तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो यहां भी सेंटीमीटर का स्क्वायर, यहां भी सेंटीमीटर का स्क्वायर, यह पूरा हो चुका है बैलेंस। अब सुनिए, 937.5 मल्टीप्लाइड बाय x, जब इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो कितना आएगा, 937.5 मल्टीप्लाइड बाय यहां पर 100, तो क्या होगा ना, ये 937.5 को कैंसिल कर लेते हैं। x का मतलब हो गया 100, 100 का क्या मतलब हुआ, 100 क्या है ये, 100 ब्रिक्स। तो कंटेनर में जितना पेंट है उससे 100 ब्रिक्स को कर सकते हैं पेंट। क्लियर बेटा, उससे 100 ब्रिक्स को कर सकते हैं पेंट। एनी डाउट बताइए, कोई डाउट यहां तक जो हमने कवर करा? ओके